कैसे हैं आप सब। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सीटेट 2021 की मैथ पेडागोजी, जो हमारी क्लास है, मैराथन क्लास है, जिसका इंतज़ार था बहुत दिनों से सभी को, सभी स्टूडेंट को। तो आज वो इंतज़ार ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि मैथ की जो 500 क्वेश्चन की सीरीज़ हैं हम ला रहे हैं। इसमें 2 से 3 वीडियो, 3 से या 4 वीडियो हम लाने की कोशिश करेंगे। टोटल कंप्लीट 15 नंबर जो इसी से आएंगे, कंप्लीट पेडागोजी, जिसमें भी जितने भी पेडागोजी में दिक्कत होते थे, मैथ पेडागोजी के सारे निचोड़ इसमें से हम आपके लिए लाए हैं 500 क्वेश्चन की सीरीज। तो चलिए देखते हैं। स्कूल टीचर एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए। सीटेट, यूपीटेट, बीटेट एंड ऑल स्टेटेड, आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं सभी स्टेटेड की नोट्स लेने के लिए कंप्लीट नोट्स, इसमें से एक भी वर्ड या फिर एक भी ऐसी जो पॉइंट है मैं नहीं छोड़ा हूँ, जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी इंक्लूड किए हैं आपके लिए। तो नंबर नोट कर लीजिए, 7634993536 नंबर पर व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज शुरू करते हैं मैथ पेडागोजी कंप्लीट 500 क्वेश्चन की सीरीज़, क्योंकि इनमें से 15 में से 15 क्वेश्चन बस यहीं से आएंगे, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाले हैं। मैथ की जो कंटेंट वीडियो है मैंने सारे के सारे करा दिए हैं, डेली मैथ पेडागोजी हमने करवा दिए हैं, आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और ये जो मैराथन क्लास है, बस इनमें 2 से 3 वीडियो आएंगी, उसमें से टोटल वीडियो आपको 2 से 3 वीडियो मतलब 1 से 1.5 घंटे की वीडियो आएगी। आप उसे देख लें, उसके बाद आपकी सीटेट निकलने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि मैथ में सारे के सारे कंक्लूजन, कोई दिक्कत नहीं होगी, सारे के सारे पॉइंट डिस्कस किए गए हैं। और जो आपके 15 नंबर के जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन होते हैं वो भी आपके लिए हम चैनल में डेली क्लास ले रहे हैं। उसके बाद एक दिन उसमें भी हम मैराथन क्लास करेंगे लगभग 500 क्वेश्चन की, वो भी खत्म हो जाएगी। तो सीडीबी के मैराथन क्लास इसके बाद आएगी, ईवीएस आएगी, सारी सब्जेक्ट की आपको मिलेगी, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है, एक विद्यार्थी ने 24/3 की जगह 42/3 लिखा और सही उत्तर भी ज्ञात किया, इसके लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? शून्य अंक देने चाहिए, ऑप्शन बी डांटना चाहिए, ऑप्शन सी कक्षा से बाहर निकाल देना चाहिए, ऑप्शन डी कारण जानने का प्रयास करना चाहिए। तो आपके अनुसार यहाँ पर राइट आंसर होगा कारण जानना चाहिए, क्योंकि उसने ऐसा क्यों किया, उस कारण का सही पता लगाकर उसे उपचारात्मक शिक्षण के माध्यम से पता लगाना चाहिए। उसके बाद निदान करना चाहिए, निदानात्मक शिक्षण के आधार पर उसे निदान करना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मतलब निदानात्मक उप परीक्षण के आधार पर जांचना चाहिए, उसके उपचार शिक्षण के आधार पर उसे उपचार देना चाहिए। सॉरी, मैंने थोड़ी सी गलत बता दिया आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है बच्चों को महान गणितज्ञ बनाना। ऑप्शन बी है बच्चों को दैनिक प्रयोग हेतु गणित सिखाना। ऑप्शन नंबर सी है बच्चों को गणितीय पहेलियां बताना। ऑप्शन डी है बच्चे के विचार प्रक्रिया का गणितीकरण करना। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, क्योंकि गणित करना, बच्चों को गणित करने के लिए कहना, क्योंकि आपको पता है मैंने टैग वर्ड में आपको बताया था बच्चों को क्या कर सकते हैं हम, गणितीयकरण करना है, गणितीयकरण करने के लिए कहा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर क्षेत्रफल की अवधारणा को प्रभावी रूप से विकसित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए क्षेत्रफल से संबंधित सूत्र रटवाकर। ऑप्शन नंबर बी किसी विशेष क्षेत्र का भ्रमण कराकर। ऑप्शन नंबर सी गिनतारा का प्रयोग करके। ऑप्शन नंबर डी किसी आकृति के आने वाले इकाई वर्गों को गिनाकर। तो आपका आंसर राइट आंसर क्या होगा, चलिए देखते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी किसी आकृति को आने वाली इकाई वर्गों में गिनाकर। ठीक है, गिनतारा का प्रयोग करके हम नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगमन विधि में निहित पद है, आगमन विधि में निहित पद क्या है? अवलोकन एवं सामान्यीकरण। ऑप्शन नंबर बी परीक्षण एवं जांच। ऑप्शन नंबर सी जांच उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। आपके अनुसार क्या राइट आंसर होगा, जल्दी बताइए। यहाँ पर राइट आंसर होगा, क्योंकि आगमन विधि का मतलब है पहले उदाहरण देना, उसके बाद नियम देना। अवलोकन देते हैं तभी सामान्यीकरण करते हैं, परीक्षण की के एवं तब पहले परीक्षण करते हैं, तब जांच करते हैं, उदाहरण देकर प्रस्तुतिकरण करते हैं। इसका मतलब सभी होगा, तो उपरोक्त डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रचनात्मक आकलन संबंधित है। ऑप्शन ए अधिगम की प्रस्तुति प्रति पुष्टि लेने से। ऑप्शन नंबर बी है छात्रों की कमियों को दूर करने से। ऑप्शन नंबर सी है छात्रों की उपलब्धि एवं निर्देशनात्मक तरीकों को बेहतर बनाने से। ऑप्शन नंबर डी क्या इसका राइट आंसर है?
इसका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। रचनात्मक आकलन अधिगम को पर पुष्टि करने प्रतिपुष्टि करने से छात्रों की कमियों को दूर करना, छात्रों की उपलब्धियों और निर्देशनों तरीकों को बेहतर बनाना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? ऑप्शन नंबर ए तत्परता का नियम, ऑप्शन नंबर बी पर अभ्यास का नियम, ऑप्शन नंबर सी परिवार का नियम, ऑप्शन नंबर डी प्रभाव का नियम। तो ये किसने दिया? थॉर्नडाइक का दिया हुआ तीनों नियम है, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम। तो ये गलत है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। यहाँ पर नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब जो गलत होते हैं वही यहाँ पर सही होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसके द्वारा कक्षा में बच्चे की सक्रियता का पता नहीं चलता है? ऑप्शन नंबर ए जांच पड़ताल, ऑप्शन नंबर बी वाद विवाद, ऑप्शन नंबर सी अनुकरण, ऑप्शन नंबर बी डी प्रश्न पूछना। यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा अनुकरण। निम्न में से किसके द्वारा कक्षा द्वारा बच्चों की सक्रियता मतलब एक्टिव अनुकरण से बच्चे अपने अंदर सेल्फ असेसमेंट के आधार पर बच्चे अनुकरण करते हैं, इसके बच्चों को पता नहीं चलता कि वो सक्रिय है या नहीं। निम्न में से समुच्च श्रेणी का प्रश्न है। समुच्च मतलब एक साथ एक जगह जैसा। जंगल में 4 शेर थे, 2 भाग गए, कितने बचे? जंगल खेत में 4 बैल थे, 2 और आ गए, कितने बचे? ऑप्शन बी है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक बकरी के 2 पैर होते हैं, 4 बकरियों के कितने पैर होते हैं? ऑप्शन नंबर डी है 4 मुर्गे थे, दो उन 2 को सियार खा गए और कितने बचे? तो इसका राइट आंसर समुच्च के बारे में मतलब एक साथ जैसा होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 4 थे, 2 और आ गए, तो कितने हो गए? यहाँ पर जमा होना, समुच्च मतलब होता है जमा होना, एक जगह होना। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है प्राथमिक स्तर पर गणित की समस्या सुलझाने के कौशल का विकास करने के लिए सबसे उपयुक्त है? गणित की पहेलियाँ, ऑप्शन नंबर बी संख्या चार्ट, ऑप्शन नंबर सी तालिका चार्ट, ऑप्शन नंबर सी डी शिक्षक। तो आपके अनुसार क्या राइट आंसर होगा, जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तालिका के आधार पर, तालिका यहाँ पर हम तालिका करेंगे, तालिका के आधार पर बच्चे को हम समस्या समाधान करने के लिए बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गणित संरचना से तात्पर्य है? ऑप्शन ए संकल्पनाओं का स्पष्टीकरण, ऑप्शन बी है शिक्षक शिक्षण की गणित पढ़ाने में योग्यता, ऑप्शन सी है गणितीय विचारों को साहित्य और संगठित करने की क्षमता, ऑप्शन नंबर डी है गणितीय गतिविधि। अपना राइट आंसर जल्दी बताइए। चलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, क्योंकि ये भी बड़ा है अनब्रॉड है। आप जब पेडागोजी अगर आपको इसमें स्पीड में लग रही है, मतलब आप जो पढ़ रहे हैं वो जल्दी 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 हो रही है, यहाँ पर डिटेलिंग नहीं हो रही है, डिटेलिंग देखने के लिए आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर गणित पेडागोजी के नाम से चैनल के प्लेलिस्ट बने हुए, वहाँ पर आपको डिटेलिंग मिल जाएगी, वहाँ पर आप अपने डिटेलिंग के आधार पर पूरी देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लंबी बहुत 500 क्वेश्चन की सीरीज चली, इसीलिए हम ज़्यादा समय लगा नहीं सकते, क्योंकि बहुत सारे ज़्यादा समय लग जाएंगे, तो इसीलिए आपको कम समय में प्रिपरेशन भी करवानी है। तो वहाँ पर आप जाके चैनल के प्लेलिस्ट में आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निचली कक्षाओं में शून्य का ज्ञान देना चाहिए? ऑप्शन ए सत्र के प्रथम दिन, ऑप्शन नंबर बी सत्र के अंत में, ऑप्शन नंबर सी संख्या ज्ञान के बाद, ऑप्शन बी स्थानीय मान पढ़ाते समय। आप अपना राइट आंसर जल्दी बताइए। निचली कक्षा मतलब प्राइमरी लेवल की बात हो रही है, शून्य के ज्ञान कब दे सकते हैं? सत्र के पहले दिन, सत्र के अंत में, संख्या ज्ञान के बाद, स्थानीय मान पढ़ाते समय। यहाँ पे संख्या ज्ञान के बाद पहले मतलब 1 2 3, यहाँ पे 9 जाने के बाद तब हम 10 पढ़ाते हैं, मतलब 9 पहले संख्या ज्ञान देंगे, तब हम 10वां जाके जीरो का महत्व बताएंगे। ईशान के पास एक केक है, उसने केक का 1/3 भाग मनन, 1/4 भाग शिवम और 1/5 भाग लकी को दे दिया। ईशान के पास केक के कितने भाग बचे हैं? इस प्रश्न के द्वारा शिक्षिका निम्न में से क्या बताना या समझाना चाहते हैं? ईशान कितने दयालु? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है ईशान चीज़ों को बांट कर खाता है, ऑप्शन बी बच्चों में भिन्नता की अवधारणा विकसित करना, ऑप्शन डी केक के कितने भाग हो सकते हैं? तो यहाँ पर आपको भिन्न 1/2 जो हो गए वो भिन्न हो गए। ठीक है, तो भिन्न के आधार पर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, भिन्नों की अवधारणा को समझाना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब बच्चा विभिन्न आकृतियों का वर्गीकरण करता है, मतलब वर्गीकरण मतलब बांटता है एक अलग अलग जगह, तो सीख जाता है, तब वह मानसिक चित्रण की अवस्था में होता है, विश्लेषणात्मक अवस्था में होता है, औपचारिक निगमन अवस्था में होता है, अनौपचारिक निगमन अवस्था में होता है, किसी चीज़ को वो बांट लेता है। तो चलिए इसका अपना राइट आंसर बताइए।
ये विश्लेषण कर लेता है बच्चा, क्या कर लेता है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, वो विश्लेषण कर लेता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दशमलव निरूपण समझाने के लिए पूर्वावश्यकता है स्थानीय मान, ऑप्शन बी है योग, ऑप्शन नंबर सी है घटा, ऑप्शन नंबर डी है गुना। दशमलव के लिए दर्शाने के लिए क्या है आपके अनुसार क्या इसका राइट आंसर है? यहाँ पे घटाव नहीं होगा, योग नहीं होगा, गुना भी नहीं होगा, तो स्थानीय मान जब तक नहीं जानेंगे 10 कितने होते हैं या 1 कितने होते हैं या 100 कितने होते हैं, इस आधार पे जब नहीं जानेंगे तभी हम स्थानीय मान नहीं जानेंगे तो दशमलव नहीं दर्शा पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है, ऑप्शन ए मूल्यांकन, ऑप्शन नंबर बी शैक्षिक उद्देश्य, ऑप्शन नंबर सी अधिगम अनुभव, ऑप्शन नंबर डी शिक्षण अनुभव। आप अपना राइट आंसर जल्दी लगाइए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है गणित का छात्र निम्नलिखित संख्याओं को इस प्रकार पढ़ता है: 207, 20, 7, 3007, 307, 10, उसका त्रुटि का कारण है। ऑप्शन नंबर ए है उनको गणित में रुचि नहीं है, ऑप्शन नंबर बी है उसको स्थानीय मान समझ नहीं आता, ऑप्शन नंबर सी उसको कोई दृष्टि रोग है, ऑप्शन नंबर डी वह गणित पढ़ने लायक नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, उसको स्थानीय मान की समझ नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है शिक्षक ने छात्रों को दत्त कार्य में दिए गए पिछले दिन हुए क्रिकेट मैचों के भारतीय खिलाड़ियों द्वारा बनाए स्कोर दंड ग्राफ इस कार्य द्वारा शिक्षक, यहाँ पर ऑप्शन है, ऑप्शन ए है यह यह बताना चाहता है कि इस खिलाड़ी ने अधिकतम स्कोर किए, ऑप्शन नंबर बी यह बताना चाहता है कि इस खिलाड़ी को न्यूनतम स्कोर किए, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है छात्रों को व्यस्त रखना चाहता है, ऑप्शन नंबर डी है वास्तविक जीवन और गणित संकल्पनाओं के बीच संबंध स्थापित करना चाहता है। इसका राइट आंसर होगा गणित संकल्पनाओं के बीच वास्तविक जीवन को संबंध स्थापित करना चाहता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए त्रिभुज में कितने त्रिभुज है, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न में जांचा जा सकता है, ऑप्शन नंबर ए छात्रों की सृजनता, ऑप्शन नंबर बी छात्रों का स्मरण शक्ति, ऑप्शन नंबर सी है छात्रों का ज्ञान, ऑप्शन नंबर डी है छात्रों की बोधगम्यता। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर है छात्रों की बोधगम्यता, छात्रों में कितने बेहतर तरीके से व्यवहारिक तरीके से सीख सकते हैं। 10 ग्राम है एक चीनी पहेली, पुरानी चीनी पहेली, 10 ग्राम के बारे में हमने फुल डिस्कस आपको कर दी है, जाके चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। पुरानी भारतीय पहेली, ऑप्शन नंबर बी है नई जयमिति संकल्पना, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो 10 ग्राम है चीनी, पुरानी भारतीय चीनी सॉरी पुरानी चीनी पहेली, मैंने आपको फुल डिटेल्स में इसका वीडियो बना के दे दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। छात्रों में गणना करने की शक्ति विकसित की जा सकती है, ऑप्शन ए पाठ्य पुस्तक में अधिक से अधिक चित्र सम्मिलित करके, ऑप्शन नंबर बी छात्रों को अधिक से अधिक अभ्यास देकर, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है कक्षा में क्रियाशील गतिविधियां आयोजित करके, ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। आप अपना राइट आंसर लगाइए, आपके अनुसार क्या इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी तीनों सही हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समावेशी शिक्षा में विशिष्ट छात्रों को पढ़ाया जाता है, ऑप्शन बी है प्रतिभाशाली छात्रों को पढ़ाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी है मंदबुद्धि छात्रों को पढ़ाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी है सभी छात्रों को बिना भेदभाव से पढ़ाया जाता है। इसमें समावेशी शिक्षा मतलब होता है सम का वेश होना, ठीक है। अब संपूर्ण देश के विद्यार्थियों, जिसमें नालंदा विश्वविद्यालय जैसे हैं, वहाँ पे पूरे देश दुनिया के विद्यार्थी अगर ऐसे अगर अगर यहाँ पे कहा जाता है अगर कक्षा में आ जाए और बेहतर तरीके से शिक्षण व्यवस्था हो तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, क्योंकि समावेशी मतलब सभी प्रकार के बच्चों को इसमें समावेश करना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जब छात्रों को कहाँ जमा करना है या घटना है, कहाँ गुण गुना होगा, यहाँ पे गुण नहीं गुना करना है या भाग देना है में कठिनाई आती है तो उसका तात्पर्य है प्रश्न की भाषा समझने में कठिनाई है, ऑप्शन बी है संख्या संक्रियाओं का बोध नहीं है, ऑप्शन नंबर सी है छात्र अपना समय बर्बाद करना चाहते हैं, ऑप्शन नंबर डी है छात्र चाहते हैं कि शिक्षक सभी सवाल हल करे। इसका आंसर बताइए आप जल्दी से, क्या होगा इसका आंसर।
सं, संख्या क्रमिक संख्या संक्रियाताओं का छात्रों को बोध नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से असत्य कथन, यहाँ पे असत्य कथन चुनना है। तो इसका हिसाब से कहा जा सकता है कि यहाँ पे 3 क्वेश्चन सही होंगे, 1 क्वेश्चन गलत होंगे। जो क्वेश्चन गलत होंगे वो ही सही होंगे। बालिकाएं बालकों की अपेक्षा गणित में कमजोर होती है, ऑप्शन बी है। बालिकाएं बालकों की अपेक्षा गणित में तेज होती है, ऑप्शन नंबर सी है। बालिका को गणितीय ज्ञान की आयु में के हिसाब से अच्छा होता है, ऑप्शन नंबर डी। बालिकाओं का भाष्य ज्ञान अच्छा होता है। चलिए अपना राइट आंसर बताइए। यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 53। बालिकाओं का गणितीय ज्ञान उसकी आयु के हिसाब से अच्छा होता है, यह भी गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एनसीईआरटी की गणित की पुस्तकों में खंड अभ्यास समय खंड सम्मिलित करने का मुख्य लक्ष्य है, ऑप्शन ए। छात्रों को विस्तृत उपागम का अवसर प्रदान करना, ऑप्शन बी। पाठ्यचर्या की नीरसता को तोड़ना, ऑप्शन सी। छात्रों को खाली समय में व्यस्त करना, ऑप्शन नंबर डी। उपरोक्त सभी। इसका क्या राइट आंसर है, जल्दी बताइए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, छात्रों को विस्तृत अधिगम का अवसर प्रदान करना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य है, ऑप्शन नंबर ए संख्यात्मक कौशलों का विकास, ऑप्शन नंबर बी अनुभव आधारित शिक्षण, ऑप्शन नंबर सी दैनिक जीवन की समस्याओं का निवारण, ऑप्शन नंबर डी रचनात्मक आकलन। अब अपना राइट आंसर जल्दी बताइए, क्या होगा आपके अनुसार राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा संकीर्ण उद्देश्य, मतलब संकीर्ण मतलब छोटा, संख्यात्मक कौशलों का सिर्फ विकास नहीं करना, अनुभव का भी आधारित करना, दैनिक जीवन की समस्याओं का निवारण भी करना, बहुत सारी चीज़ होंगे। तो सबसे यहाँ छोटा पूछा, लोवेस्ट टाइप के क्वेश्चन पूछा है, तो संख्याओं कौशल का विकास करना। चलिए ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गणित शिक्षण का आवश्यक गुण है, ऑप्शन ए अच्छा संप्रेषण ऑप्शन कौशल, ऑप्शन बी विषय संबंधित योग्यता, ऑप्शन सी विषय वस्तु को वास्तविक जीवन से जोड़ने की कुशलता, ऑप्शन डी मुक्त अंत वाले प्रश्नों का अच्छा ज्ञान। गणित शिक्षण का आवश्यक गुण क्या है। विषय वस्तु को वास्तविक जीवन से जोड़ना सबसे बेस्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रचनात्मक आकलन में सम्मिलित है, ऑप्शन नंबर ए त्रुटियों की पहचान करना, ऑप्शन बी छात्रों को ग्रेड देना, ऑप्शन सी विशिष्ट प्रतिभाओं की पहचान करना, ऑप्शन डी अधिगम की असीमित एवं कमियां कमियां की पहचान करना, असंगति एवं कमियों को पहचान करना। आपके अनुसार क्या इसका राइट आंसर है, चलिए देख लेते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, अधिगम की असंगति एवं कमियों को पहचान करना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुमान लगाना संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए इष्टीकरण से, ऑप्शन नंबर बी सन्निकटताओं से, ऑप्शन नंबर सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से नहीं। तो आप अपना राइट आंसर जल्दी लगाइए, क्या होगा आपके अनुसार राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा इष्टीकरण एवं सन्निकटता। सन्निकटता मतलब लगभग उसी आधार पे, तो इस हिसाब से कहा जा सकता है ए एंड बी सही होगा। तो इस हिसाब से कहा जा सकता है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ग का परिमाप ज्ञात करने के लिए छात्र P-4 सूत्र का प्रयोग करते हैं, वे पालन करने हैं निगमन विधि का, आगमन विधि का, व्याख्यान विधि का, इनमें से कोई नहीं। तो आपको यहाँ पर सीधा दिया गया है। सबसे पहले छात्र पालन कर रहे हैं सूत्र का मतलब नियम। पहले नियम विधि निगमन विधि में नियम सिखाए जाते हैं, आगमन विधि में उदाहरण सिखाए जाते हैं। यहाँ उदाहरण की कोई बात नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कितने शॉर्ट में हम आसानी से समझ पा रहे हैं। अगर आपको डिटेलिंग में पेडागोजी डिटेलिंग में पढ़नी हो तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, और इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्या प्लेलिस्ट की वीडियो का लिंक नहीं, प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा। जाके आप सारी के सारे प्लेलिस्ट का लिंक देने के बाद आप उस प्लेलिस्ट पे क्लिक करके सारे के सारे क्वेश्चन को डिटेलिंग करके देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गणित है एक डैश विषय, ऑप्शन नंबर ए है सरल विषय, ऑप्शन नंबर बी है कठिन विषय, ऑप्शन नंबर सी है तार्किक विषय, ऑप्शन नंबर डी है मानसिक विषय। तो आपको गणित एक तार्किक विषय है, ठीक है। तर्कना विषय, तर्कन कर सकते हैं, तार्किक चिंतन इसमें विकसित होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कहता है 6/5 में से कितने 1/10 हैं? यह प्रश्न किस संक्रिया से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए है योग, ऑप्शन नंबर बी है घटाव, ऑप्शन नंबर सी है गुणा, ऑप्शन नंबर डी है भाग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। यहाँ पे भाग का संक्रियात्मक से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कोई छात्र गणित का प्रश्न करने में निपुण है, इसका अर्थ है कि उसमें डैश बौद्धिकता की आवश्यक अधिक है। क्या है इसका? खाली ऑप्शन को भरना। निपुण का मतलब परिपूर्ण, पूरा होना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मनो मनोगत्यात्मक, ऑप्शन नंबर बी है तार्किक, ऑप्शन नंबर सी है भाषाई, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, जल्दी बताइए आपके अनुसार क्या होगा? तो तार्किक, सिंपल सी बात है। गणित क्या है? एक तार्किक विषय है। तर्क करने की क्षमता उसमें बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए वो गणित में निपुण है। सिंपल सा लॉजिक है यहाँ पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षिका बच्चों से कहती है कि वे अपने हथेली, नोटबुक, लंच बॉक्स को डेस्क पर रख कर देखती है कि किसने कितने जगह मेरी है। इस गतिविधियों से शिक्षिका बच्चे को वस्तुओं के आकार के विषय में पढ़ाना चाहती है। ऑप्शन बी, बच्चे को क्रियात्मक गतिविधियों में लिप्त कराना चाहती है। ऑप्शन सी, बच्चे को क्षेत्रफल की अवधारणा समझाना चाहती है। ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। बच्चे अगर कोई चीज़ बॉक्स है, कोई पेंसिल है, कोई उसके बैग है, तो इस तरीके से टेबल पर बिछाना चाहती है, तो यहाँ पर उसे क्या होता है, क्षेत्रफल, कौन कितना क्षेत्रफल घेरती है, तो इस संक्रियात्मक क्रिया को बच्चे पर देती है। तो इसका आंसर आंसर राइट होगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कितनी आसानी तरीके से हम क्वेश्चन को डील कर पा रहे हैं। आप डिटेलिंग अगर पेडागोजी देखना चाहते हैं तो पेडागोजी डेली जो हमारी पेडागोजी की क्लास आ रही थी उसमें आप क्लास अटेंड करके देख सकते हैं। ये हमारी 500 क्वेश्चन की सीरीज चली है टोटल कंप्लीट पेडागोजी। इसके बाहर, उसके इससे बाहर कुछ नहीं आने वाली। सारी की सारी कंप्लीट पेडागोजी हम आपको करवा दे रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है एक छात्र ने 1/2 भाग प्लस 1/5 भाग बराबर 5/8 का हल किया। उसकी त्रुटि का कारण है उसकी भिन्नताओं की अवधारणाओं में अवधारणा समझ में नहीं आई। ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर बी है वह कक्षा में ध्यान नहीं लगाता है, ऑप्शन नंबर सी है उसको गणित अच्छा नहीं लगता है, ऑप्शन नंबर डी उसको लघुत्तम समावर्ती की अवधारणा समझ में नहीं आती है। चलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उसे गणित भिन्नों की अवधारणा को समझ नहीं आई है। टीचर को चाहिए उसके निराकरण करिए, उसे दूर किया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच ऑप्शन नंबर ए अत्यंत परिमेय संख्या होती है, ऑप्शन नंबर बी केवल एक परिमेय संख्या होती है, ऑप्शन नंबर सी कोई परिमेय संख्या नहीं होती है, ऑप्शन नंबर डी इनमें से उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप अपना राइट आंसर जल्दी लगाइए आपके अनुसार क्या इसका राइट आंसर होगा। उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गणितीय चिंतन एक विचार में सम्मिलित है, इस विचार में सम्मिलित है। ऑप्शन ए हस्तपरक प्रतिमान, ऑप्शन नंबर बी लिखित प्रतीक, ऑप्शन नंबर बी वास्तविक संसार की स्थितियां, ऑप्शन नंबर सी इसका उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर जल्दी लगाइए इसका। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। पूरी गणित चिंतन एवं विचार है हस्तपरक प्रतिमान का, लिखित प्रतीकों का, वास्तविक स्थिति का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गणित में अधिक निर्योग्यता आकलन के लिए उपयुक्त परीक्षण है। ऑप्शन नंबर ए है उपलब्धि, ऑप्शन नंबर बी है उपचारात्मक, ऑप्शन नंबर सी है निदानात्मक, ऑप्शन नंबर डी है सतत। गणित में अधिक निर्योग मतलब जो अशक्तता वाले बच्चों के बारे में निरयोग्यता के आकलन के लिए उपयुक्त परीक्षण है, क्या है? इसमें निदानात्मक ऑप्शन होगा। क्यों? क्योंकि निरयोग बच्चे हैं, निरयोग को समझने के लिए निदानात्मक ऑप्शन की व्यवस्था होती है, तब उसके बाद इसको पहचानने के बाद तब उपचारात्मक ऑप्शन के बाद उपचारात्मक करके बच्चों को उपचार किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रेड अंकों से अलग कैसे होते हैं, यह प्रश्न है। तथ्यात्मक, अभिसारी, विश्लेषणात्मक, अपसारी। विश्लेषणात्मक, यहाँ पर विश्लेषण की जरूरत है आपको, डिटेलिंग की जरूरत है। ठीक है, विश्लेषण मतलब डिटेल। ठीक है, डिटेल में आपको इस जानने की जरूरत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छात्रों की स्थिति व विश्लेषणात्मक योग्यता का संवर्धन हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए मनोरंजनात्मक, ऑप्शन नंबर गणितीय क्रियाकलाप द्वारा, ऑप्शन नंबर बी चुनौतीपूर्ण ज्यामिति पहेलियों द्वारा, ऑप्शन नंबर डी इन उपरोक्त दोनों, इनमें से दोनों। चलिए आप
ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे उपरोक्त सी है दोनों, उपरोक्त डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपको राइट आंसर बताना है। छात्रों की स्थानीय व विश्लेषण योग्यता का संवर्धन हो सकता है। तो अपना राइट आंसर जल्दी लगाइए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सॉरी सी होगा। यहाँ पे ऑप्शन ए एंड बी दोनों होगा, तो इस हिसाब से कहा जा सकता है ऑप्शन नंबर डी इज सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी गणित संबंधी अक्षमता है? ऑप्शन नंबर ए है डिमेंशिया, ऑप्शन नंबर बी है डिसकैलकुलिया, ऑप्शन नंबर सी है डिसग्राफिया, ऑप्शन नंबर सी है डिसग्राफिया, ऑप्शन नंबर डी है डिसकैलकुलिया। तो यहाँ पर आपको मैंने डिसकैलकुलिया लर्निंग डिसेबिलिटी, लर्निंग असशक्ता वाले बच्चे जो आपके होते हैं, तो उसके क्वेश्चन मैंने आपको पूरी डिटेल में आपको करवा दें, जाके आप देख सकते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर गणित में संबंधी, गणित संबंधी अक्षमता वादी बात है। डिसकैलकुलिया, कैलकुलिया डिसलेक्सिया नहीं होती है, डिसग्राफिया लिखने संबंधी होती है, डिसमेंसिया सोचने संबंधित होती है, डिसकैलकुलिया क्या होती है? गणित संबंधी संबंधी अक्षमता होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप नोट्स ले लीजिए, नोट्स में ये सारी चीज़ें आपको बेस्ट ऑफ बेस्ट तरीके से समझाया गया है, ठीक है। नोट्स लेने के लिए मैं आपको नंबर बता देता हूँ। नंबर ले सकते हैं आप 7634993536। व्हाट्सअप करके आप कंप्लीट नोट्स ले सकते हैं। आपकी जितने भी कंटेंट होते हैं, जितने भी शिक्षण विधियां होती है, जितने भी लेक्चर टाइप के वीडियो, सारे के सारे पॉइंट वाइज आपको नोट्स में प्रोवाइड की जाती है। बहुत कठिन मुशक्कत के साथ नोट्स बनाए गए हैं, बहुत सारी किताबों का निचोड़ बनाया गया है। तो बहुत सारी किताबें पढ़नी पड़ती है एक शिक्षक को, उसके बाद उसके पर्याप्त ज्ञान आती है। तो उस आधार पर हम लोगों ने सोचा कि एक नोट्स आपको लिए प्रोवाइड की जाए, जो कि आप बेस्ट ऑफ बेस्ट क्वेश्चन को डील कर पाए और अपना नंबर बेहतर ला सकें, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छात्रों की त्रुटियों से पता चलता है कि ऑप्शन नंबर ए उन्हें और कितने अभ्यास की ज़रूरत है, ऑप्शन नंबर बी शिक्षक अध्यापन में क्या कमी है, ऑप्शन नंबर सी बच्चे कैसे सीख रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी बच्चों और अध्यापक के बीच संबंध कैसा है। तो मेरे ख्याल से चारों क्वेश्चन एक सटीक आंसर के तलाश में है। इस क्वेश्चन को आप डील करने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। चलिए अपना राइट आंसर बताइए। मैंने आपको कहा जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा तो 4 ऑप्शन होंगे। 4 ऑप्शन में से आप 2 ऑप्शन को सीधे सीधे गलत कर देंगे। 2 ऑप्शन जो आपके बचेंगे, तो एक ऑप्शन लगभग 90% का होगा, लगेगा ये तो सही है भैया। उसके बाद फिर एक क्वेश्चन होगा, ये 100% होगा, तो ये 100% को चूज करना है। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि आपके बेहतर ऑप्शन, बेहतर क्वेश्चन कौन हो सकते हैं। चलिए उसी आधार पर हम आपको बता रहे हैं। छात्रों की त्रुटि से क्या पता चलता है? उन्हें अभ्यास करने की ज़रूरत है, अभ्यास करने की कभी ज़रूरत नहीं होती। नेगेटिव टैग वर्ड है, गलत गलत हो गया। शिक्षक के अध्यापन में क्या कमी है? ये हो सकते हैं, क्योंकि शिक्षक अध्यापन की कमी के आधार पे हो सकते हैं। बच्चे कैसे सीख रहे हैं? ये भी सही हो सकते हैं। बच्चे को अध्यापक के बीच संबंध, बच्चे का अध्यापक के बीच संबंध जरूरी नहीं है। मतलब 2 क्वेश्चन मैंने सीधे सीधे गलत कर दिए। अब आते हैं ऑप्शन नंबर बी एंड सी, ये दोनों हो सकते हैं। ये होगा 90%, मतलब ये होते होते बच गए हैं। चलिए ठीक है, ये होते होते बच गए हैं। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, ये इसका राइट है। ये होगा आपका 100%, सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एनसीएफ 2005 अधिक बल देता है? ऑप्शन नंबर ए समस्या हल करने पर, ऑप्शन नंबर बी शिक्षक शिक्षण विधियों पर, ऑप्शन नंबर सी स्वयं करके सीखने पर। कोई ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। एनसीएफ 2005 पढ़नी हो तो प्ले लिस्ट में, आपके चैनल के प्ले लिस्ट में जाके बनी हुई है, आप जाके वहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको नोट्स लेने के लिए मैंने आपको नोट्स के लिए नंबर बता दिया। नोट्स अगर आप लेते हैं तो एनसीएफ 2005 को फुल्ली डिटेलिंग के साथ आपको पढ़ाया गया, पूरी कंक्लूड के साथ वहाँ पे पॉइंट वाइज डिस्कस किए गए हैं। उससे एनसीएफ, जब आप पेडागोजी सॉल्व करते हैं तो आपको एनसीएफ और प्लस आपको एज ए टीचर मानना है खुद के। मैंने पेडागोजी सॉल्व करने के आपको कई सारे ट्रिक बता दिए हैं, जाके आप चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। मतलब आप ये कह सकते हैं, आप क्लासरूम में हैं और आपके सामने जो बच्चे हैं वो सारे के सारे आप प्रेजेंट में हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, उस समस्या का सॉल्व करने की कोशिश करें। इस आधार पे आप क्वेश्चन को डील कर पाएंगे। तो नोट्स ले सकते हैं एनसीएफ के बारे में, नोट्स में डिटेल्स दिया हुआ है एनसीएफ के बारे में, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी के जीवन में गणित का सर्वाधिक उपयोग है? ऑप्शन नंबर ए मानसिक, ऑप्शन नंबर बी आर्थिक, ऑप्शन बी सी सामाजिक, ऑप्शन नंबर डी है सांस्कृतिक। किसी के जीवन में सर्वाधिक जीवन उपयोग क्या है?
इसका राइट आंसर जल्दी बताइए आप क्या है। ऑप्शन नंबर बी है सामाजिक। सामाजिक मैं आपको बता दूं, सामाजिक प्राइमरी लेवल के बच्चे के लिए, अगर आप प्राइमरी लेवल की एग्जाम दे रहे हैं तो सामाजिक होती है, अपर प्राइमरी दे रहे हैं तो आर्थिक होती है, और सांस्कृतिक दोनों होती है। ये आपको याद रखना, क्योंकि अभी हम प्राइमरी लेवल के पेडागोजी सॉल्व कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर सबसे ज़्यादा जीवन में सर्वाधिक उपयोग होती है सामाजिक गणित। उसके बाद आती है अपर प्राइमरी के लिए माध्यमिक, और अपर प्राइमरी के लिए सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक दोनों होते हैं। ठीक है, आपको ये बात ध्यान रखनी होगी, नहीं तो आप गलत कर पाएंगे। अपर प्राइमरी लेवल के जो एग्ज़ाम दे रहे हैं आप, वहाँ पे आपकी सामाजिक ऑप्शन बिल्कुल भी गलत हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है अंक गणित डैश का मूलभूत संक्रियाएं हैं। ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 6। इसका राइट आंसर जल्दी बताइए क्या होगा आपके अनुसार इसका राइट आंसर। अंक गणित है 4 मूलभूत संक्रियाओं से। कॉन्सेप्ट क्लियर है, कितनी जोरदार तरीके से हमने पेडागोजी सॉल्व कर रहे हैं, ट्रिक के साथ, डिटेलिंग के साथ। तो आपको पहले भी हम पढ़ा चुके हैं, ये आपके लिए 500 क्वेश्चन का सीरीज़ है, जो आपको 2 से 3 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगी। आपकी 15 नंबर के 15 में से 15 नंबर कंप्लीट मिल जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत करने वाली बात है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है समय की समय के मूल्यांकन का प्रचलन है। समय का मूल्यांकन का क्या प्रचलन है। ऑप्शन नंबर ए है अंकीय और दृश्य घड़ी पर समय पढ़ना। ऑप्शन बी एएम और पीएम की संकल्पना संकल्पना समझना। ऑप्शन सी घंटा मिनट और सेकंड से संबंधित असंबंध स्थापित करना। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। आपके अनुसार क्या इसका राइट आंसर होगा, चलिए जल्दी बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा 46। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गणित में उच्च उद्देश्य अभिप्राय है। ऑप्शन नंबर ए बच्चों के संसाधनों को विकसित करना। ऑप्शन बी सामान्यताओं के तार्किक परिणाम निकालना। ऑप्शन सी मूर्त अवधारणाओं को समझना। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका क्या राइट आंसर होगा, चलिए बात करते हैं, जल्दी बताइए आप। गणित में उच्च उद्देश्यों से अभिप्राय क्या है। बच्चों के संसाधनों को विकसित करना, मान्यताओं के तार्किक परिणाम देना, मूर्त अवधारणाओं को समझना। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार कक्षा 1 और 2 के छात्रों के मूल्यांकन के लिए उपयुक्त तरीका है। प्रक्षेपण। ऑप्शन बी मौखिक परीक्षा। ऑप्शन सी लिखित परीक्षा। ऑप्शन नंबर डी परियोजना कार्य। चलिए एनसीएफ कहता है कक्षा 1 और 2 के छात्रों के मूल्यांकन के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है, बताइए आप। इसका राइट आंसर है मौखिक परीक्षा। तो मतलब 1 और 2 के जो स्टूडेंट होते हैं, वो क्या करते हैं कि लिखने में परिपूर्ण नहीं होते हैं। प्रयोजन कार्य तो नामुमकिन है, क्योंकि ये बड़े क्लास के लिए है। लिखित परीक्षा उनके लिए दिक्कत होता है। प्रक्षेपण मतलब किसी चीज़ विशिष्ट प्रकार की शिक्षा, तो यहाँ पर है ऑप्शन नंबर बी मौखिक परीक्षा, मतलब बोलने वाली परीक्षा सामने से रखे। ऑप्शन अगला क्वेश्चन है एक छात्र कहता है कि एक 0.100 से बड़ा है। इस त्रुटि को सुधारा जा सकता है। ऑप्शन ए अभ्यास, अधिक अभ्यास देकर। ऑप्शन बी जियो बोर्ड का प्रयोग करके। ऑप्शन सी दशमलव में शून्य की सार्थक बताकर। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो आपके अनुसार क्या राइट आंसर होगा, जल्दी बताइए। इसका राइट आंसर है उपयुक्त में से कोई नहीं। इस किसी भी तरीके से ऐसे क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेन हिले ने ज्यामिति विचार के स्तर के अनुसार डैश स्तर दिए हैं। वेन हिले ने कितने स्तर दिए हैं, 2, 3, 4, 5। कितने दिए हैं वेन हिले ने। ऑप्शन नंबर 4 वेन हिले ने 4 प्रकार के दिए हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिए देखते हैं। सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला कारक है। प्रतियोगिता, प्रशंसा, ऑप्शन प्रशंसा एवं निंदा। ऑप्शन सी अनुकरण। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर है उपरोक्त डी, बच्चे के प्रभावित करने वाले सभी कारक हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आंकड़ों के विश्लेषण संबंधी छात्रों की योग्यता का आकलन करने का उचित तरीका। ऑप्शन बी ऑप्शन ए है जांच सूची। ऑप्शन बी सहभागिता। ऑप्शन डी सर्वेक्षण आधारित परियोजना। ऑप्शन डी है रोल प्ले। आपका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए।
तो यहाँ पर इसका राइट आंसर को सर्वेक्षण आधारित परियोजना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई छात्र विभिन्न तरीकों से संख्याओं को व्यक्त कर सकती है। जैसे 6 = 4+2, 6 = 3+3, 6 = 5+1। वह विकासात्मक अवस्था की डैश अवस्था पर है। योगात्मक अवस्था, संक्रियात्मक अवस्था, विभाजनात्मक अवस्था, परिणात्मक अवस्था। तो इसका क्या राइट आंसर होगा, जल्दी बताइए। संक्रियात्मक अवस्था इसका राइट आंसर होगा, संक्रियात्मक अवस्था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, योग या जोड़ की संकल्पनाओं को प्रभावशाली ढंग से समझाया जा सकता है। ऑप्शन ए है भूमिका निर्वाह से, प्रतिरूपों के प्रयोग से, ऑप्शन सी है आकृतियों के द्वारा, ऑप्शन डी है संकल्पनाओं चित्रण के द्वारा। आपका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है योग एवं जोड़ या दोनों एक ही होता है कि संकल्पनाओं को प्रभावशाली ढंग से समझाया जा सकता है। भूमिका निर्वाह, प्रतिरूपों के प्रयोग, आकृतियों के द्वारा, संकल्पनाओं चित्रण के द्वारा। इसका राइट आंसर होगा भूमिका निर्वाह द्वारा। इसका राइट आंसर होगा भूमिका निर्वाह द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। में से लंबाई की विभिन्न इकाइयों को पढ़ाने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। ऑप्शन ए है रूलर, ऑप्शन बी है नापने वाली छड़, ऑप्शन नंबर सी है नापने वाला फीता, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त डी सभी, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे होंगे नापने वाली छड़ को भी लंबाई से हम क्या प्रयुक्त किया जा सकता है। और रोलर मतलब एक रोलर होती है जो गोल तरीके से होती है, मतलब एक से अधिक ऑप्शन अगर सही होते हैं तो यहाँ पर नापने वाली फीता, तो यहाँ मेरे ख्याल से ये भी सही होंगे। तो इस हिसाब से कहा जा सकता है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्यामपट्ट किस प्रकार की शिक्षण सामग्री है। ऑप्शन ए श्रव्य, ऑप्शन बी दृश्य, ऑप्शन सी दृश्य श्रव्य। तो श्यामपट्ट का मतलब होता है जब आप स्कूल में जाते हैं आपके पास जो बोर्ड होती है, तो दृश्य मतलब होती है, श्रव मतलब सुनना, दृश्य मतलब देखना। तो बोर्ड में किस प्रकार का शिक्षण है उस पर हम सिर्फ दृश्य करके शिक्षण हासिल कर सकते हैं, ना कि यहाँ पर देख के शिक्षण हासिल कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गणित करने की युक्ति के रूप में सवाल हल करना है। सवाल हल करना में डैश शामिल है। ऑप्शन ए अनुमान लगाना, ऑप्शन बी हल पर पहुंचने के लिए संकेतों का प्रयोग, ऑप्शन नंबर सी क्रियाकलाप आधारित उपागम, ऑप्शन नंबर डी अब अधिक अभ्यास। आपके अनुसार क्या राइट आंसर होगा, जल्दी बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन, इसका आंसर जल्दी बताइए आप। गणित को करने की युक्ति के सवाल करने का है, अनुमान लगाना हो सकते हैं, हल पर पहुंचने के लिए संकेतों का प्रयोग करना हो सकते हैं, क्रियात्मक आधारित उपागम, ऑप्शन नंबर डी अधिक अभ्यास। तो आपके अनुसार क्या राइट आंसर होगा, बताते हैं, जल्दी जल्दी बताइए। इसमें से राइट आंसर होगा क्रियाकलाप आधारित उपागम। यहाँ पर होगा क्रियाकलाप आधारित उपागम, ठीक है, इसका आंसर कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गणित के शिक्षण प्रकरण अध्यापन के पश्चात 10 अंकों की एक छोटी परीक्षा का आयोजन करते हैं, तो उसका अभिप्राय है छात्रों की प्रतिलुप्ति लेना, ऑप्शन बी छात्रों को व्यस्त रखना, ऑप्शन डी छात्रों को विश्राम देना, छात्रों को वार्षिक परीक्षा के लिए तैयार करना। ना तो वार्षिक परीक्षा के लिए हमने आपको टैग वर्ड बताया ये करना है, खुद को विश्राम देने के लिए भी नहीं करना है, छात्रों को व्यस्त करने के लिए ये भी नहीं करना, तो ऑप्शन नंबर ए छात्रों की प्रतिपुष्टि लेना, ठीक है, इसका राइट आंसर है। क्योंकि ये मैंने टैग वर्ड के आधार पर बताया, आपको टैग पता होगा, छात्र टैग मैंने बताया था कि वार्षिक परीक्षा के लिए छात्रों को तैयार नहीं करना, खुद को या फिर विश्राम के लिए कोई जगह वजह नहीं बनती। तो यहाँ पर व्यस्त करना नेगेटिव टैग वर्ड, ये सारे सारे के नेगेटिव टैग वर्ड है। आपको पता होगा नेगेटिव और पॉजिटिव टैग आप देख लिए होंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पाठ में दिए गए छात्रों का क्या उद्देश्य होता है। दिए गए चित्रों का, यहाँ पर चित्र है, चित्र का क्या उद्देश्य होता है। चित्र पाठ को शोभा बढ़ाते हैं, ऑप्शन ए चित्र पाठ पुस्तक को आकर्षित करते हैं बनाते हैं, ऑप्शन बी चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में मदद करता है। यहाँ पर सीधा सिंपल सा ऑप्शन है अमूर्त, तो जो चीज़ें बच्चे नहीं समझ पाते हैं तो उसकी मदद से, चित्र की मदद से उसे मदद करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1 सेकंड में आप आराम से आंसर लगा पाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए
वर्ग एक विशेष प्रकार का आयत होता है, ऑप्शन बी। आयत एक विशेष प्रकार का वर्ग होता है, ऑप्शन सी। प्रत्येक किरण एक रेखाखंड होती है, ऑप्शन डी। सरल कोण की माप 900 डिग्री होती है, तो असंभव वाली बात है। चलिए अपना राइट आंसर लगाइए, क्या होगा आपके अनुसार राइट आंसर? सरल कोण की माप, ये तो सीधा सीधा गलत है। यहाँ पर सत्य पूछा है तो आपको बताएं। तो ऑप्शन नंबर ए होगा, वर्ग एक विशेष प्रकार की आयत है। वर्ग क्या है? वर्ग मतलब विशेष प्रकार की एक आयत है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है उपलब्धि परीक्षण। यहाँ पर देखेंगे हम उपलब्धि परीक्षण के बारे में। उपलब्धि परीक्षण से संबंधित नहीं है, ऑप्शन नंबर ए है। छात्रों के अधिक निर्देशन करना, ऑप्शन नंबर बी है। छात्रों के चरित्र एवं मनोबल का विकास करना, सॉरी मोबाइल नहीं होगा, मनोबल होगा। ऑप्शन नंबर सी है, छात्रों के शिक्षण संबंधी समस्याओं एवं बाधाओं का पता लगाना। ऑप्शन डी है, छात्रों के ज्ञान के पर शिक्षण का मूल्यांकन करना। अपना राइट आंसर जल्दी लगाइए। यहाँ पे नेगेटिव क्वेश्चन है, आपको नहीं में जवाब देना है, तो क्या नहीं होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, छात्रों को चरित्र एवं मनोबल का विकास करना। ये परीक्षण नहीं है, ना तो चारित्रिक परीक्षण कर सकते हैं, ना तो ही उसका मनोबल का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक अच्छे परीक्षण की विशेषता नहीं है, यहाँ पर नेगेटिव टाइप के क्वेश्चन पूछे गए। नेगेटिव मतलब नहीं होती है, तो क्या करना है आप इसमें क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर देखते हैं। वैधता, ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर बी है विश्वसनीयता, ऑप्शन नंबर सी है वस्तुनिष्ठ, ऑप्शन नंबर डी है तार्किकता। इस तरीके से क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर में किया गए क्वेश्चन में मिलेंगे। एक अच्छे शिक्षण का परीक्षण का नहीं है, विशेषता नहीं है, तो वस्तुनिष्ठता नहीं है, वैधता ऑप्शन है, विश्वसनीयता है, तार्किक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस मूल्यांकन तकनीक का प्रयोग शाब्दिक एवं चित्रात्मक दोनों रूपों में होता है? ऑप्शन नंबर ए साक्षात्कार, ऑप्शन नंबर बी है प्रश्नावली, ऑप्शन नंबर सी है चेकलिस्ट, ऑप्शन नंबर डी है क्विज। तो अपना राइट आंसर लगाइए। इसका राइट आंसर होगा प्रश्नावली। प्रश्नावली ऐसे होते हैं मूल्यांकन तकनीक जो शाब्दिक भी हो सकते हैं शब्दों के द्वारा, और चित्रों के द्वारा। चित्रों के द्वारा भी हम क्विज पूछ सकते हैं, शब्दों के द्वारा भी हम क्विज पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गणित में बच्चों को सरल आकृतियों से परिचित कराने का उचित सामग्री है। सरल आकृति की बात हो रही है, मैंने आपको कई बार टैग के माध्यम से भी बता चुके हैं। आप टैग वाली वीडियो जाके देख लीजिए, चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको सारे के सारे वीडियो मिल जाएगी। आप जो प्रिपरेशन कर रहे हैं आपको टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सारे के सारे कंटेंट, जो भी कंटेंट होते हैं मैथ के या फिर ईवीएस के, सीडीपी के, सारे के सारे, मतलब सी टेट हो या यूपी टेट हो या बी टेट हो या एच टेट हो या रीट की एग्ज़ाम जो होने वाली, सभी कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी। आप नोट्स बस दे सकते हैं। नोट्स लेने के लिए आपको मैं नंबर शुरू से मैं बताता हूँ। चलिए अभी भी एक बार मैं बता देता हूँ। 7634993536 नंबर पर व्हाट्सअप करके आप नोट्स ले सकते हैं, जो कि आपको कंप्लीट नोट्स मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप बताइए। गणित में बच्चों को सरल आकृतियों से संबंधित परिचय होती है। आकृति मतलब होती है आकृति मतलब होती है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री मीन्स होती है जियोमेट्री मतलब जियो बोर्ड। यहाँ पर जियोमेट्री का हमने पढ़ा था। यहाँ पे जियो, मैंने पहले कहा था GIO, मतलब ये अंबानी वाला जियो नहीं। जियो का फुल फॉर्म भी मैं आपको बता देता हूँ, ज्वाइंट इम्प्लीमेंटेशन अपॉर्चुनिटीज़। ये होती है अंबानी वाला जियो का फुल फॉर्म। यहाँ पे जियो बोर्ड का हिंदी मतलब होता है जियोमेट्री, ठीक है। ज्योमेट्री का संबंध है आकृतियों से। किससे संबंधित है? आकृतियों से, ये ज्योमेट्री। चलिए ऑप्शन नंबर
बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक अच्छे गणित की विशेषता है गणित की विस्तृत जानकारी होना, ऑप्शन बी। सवालों को शीघ्र हल करना, ऑप्शन सी। विभिन्न अवधारणाओं के बीच संबंध स्थापित करना, ऑप्शन डी। बच्चों को व्यापक अभ्यास कराना। यहाँ पर एक अच्छे गणित का मतलब विशेषता ये है, विस्तृत जानकारी होना, ये भी हो सकते हैं। सवालों को शीघ्र हल करना, ये भी ज़रूरी नहीं है कि शीघ्र जल्दी हल कर सकें। यहाँ पर विभिन्न अवधारणाओं के बीच संबंध स्थापित करना, ये अच्छे गणित की विशेषता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक छात्र दी गई टाइल्स को कभी संभव आयतों में व्यवस्थित कर लेता है। यह संज्ञानात्मक पक्ष का कौन सा उप उपवर्ग दर्शाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है ज्ञान, ऑप्शन नंबर बी है बोध, ऑप्शन नंबर सी डी है विश्लेषण विश्लेषण, ऑप्शन नंबर सी है प्रयोग। यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा प्रयोग। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। समस्या समाधान का दोष नहीं है, समस्या समाधान का एक दोष नहीं, नेगेटिव का टाइप का क्वेश्चन। मैंने आपको कई बार कहा है, जब आपको नेगेटिव टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे तो 3 ऑप्शन आपके जो होंगे वो सही होंगे। जो इसमें सही होंगे तो नेगेटिव टाइप में क्वेश्चन वो गलत होंगे। तो एक ऑप्शन आपके क्या होंगे, वो गलत होंगे। यहाँ पर एक ऑप्शन क्या होंगे, वो गलत होंगे। गलत वाले ही यहाँ पर सही होंगे, तो आपको यहाँ पर गलत वाले को ढूंढना है, इसीलिए सही होगा। जहाँ पर भी आपको नहीं और नेगेटिव वाले क्वेश्चन पूछे, तो जहाँ पर आपको नेगेटिव या नहीं वाले क्वेश्चन पूछे, तो आपको क्या करना है, गलत वाले क्वेश्चन को ढूंढना है। गलत वाले क्वेश्चन को ढूंढेंगे तो वो आपके सही हो जाएंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन का क्या है, समस्या समाधान का दोष नहीं है, पाठ्यक्रम समय पर पूरा ना हो पाना, ऑप्शन बी है ज़्यादा समय लगना, ऑप्शन सी है व्यक्तित्व भिन्नता का ध्यान रखना, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो अपना राइट आंसर जल्दी लगाइए। इसमें ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, व्यक्तित्व भिन्नताओं का ध्यान रखना। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा तर्क प्रधान विधि है। तर्क प्रधान विधि की बात कर रही है, यहाँ पर हो रही है। तो ऑप्शन नंबर ए है आगमन, ऑप्शन नंबर बी है निगमन, ऑप्शन नंबर सी है विश्लेषण, ऑप्शन नंबर डी है संश्लेषण अनुसंधान। आप अपना राइट आंसर लगाइए। इस तरीके से क्वेश्चन हमने कई बार किए हैं, ऐसा लगता है रिपीटेड क्वेश्चन है, इसीलिए आपको बहुत आसानी होगी। यहाँ पर है तर्क देना। तर्क किस में दे सकते हैं, आगमन में दे सकते हैं या निगमन में दे सकते हैं। तो निगमन आगमन का मतलब होता है पहले उदाहरण द्वारा बनाया दिया जाता है, उसके बाद आपको नियम बताए जाते हैं। तो यहाँ पर निगमन में मतलब है पहले नियम बता दिए जाते हैं, उसके बाद आपको उदाहरण दिया जाता है। तो नियम से उदाहरण के जाने में तर्क लगेगा कि उदाहरण से नियम के जाने में तर्क लगेगा, ये ऑप्शन आपको बताना है। तर्क जो वाली बात है, तो आगमन निगमन विधि के बारे में हमने आपको डिटेल में बता दिया। जहाँ पर तर्क वाली बात होती है, तर्क की बात है विश्लेषण विधि। तर्क में आएगी विश्लेषण विधि। क्यों आएगी विश्लेषण विधि, आपकी जो होती है विश्लेषण विधि, मैं आपको बता देता हूँ, वो अपर प्राइमरी के बात होती है। मतलब 6 to 8, 8 to 10, 10 to 11 to 12, 13 to 15, ये सारी मतलब प्राइमरी को छोड़ के सभी क्लासों में विश्लेषण विधि का उपयोग किया जाता है। तर्क प्रधान विधि का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पाठ योजना के किस चरण में शिक्षण की प्रभावशीलता व पता चलता है। ऑप्शन नंबर ए है तैयारी करना, ऑप्शन बी है प्रस्तुतिकरण, ऑप्शन नंबर सी है पुनरावृत्ति, ऑप्शन नंबर डी है गृह कार्य। तो आपको राइट आंसर बताना है। पाठ योजना के चरण में कौन सा प्रभावशाली है, इसका आंसर होगा पुनरावृत्ति, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बच्चों में गोलाई की अवधारणा विकसित होती है कौन सी विधि से, विश्लेषण विधि से, विशिष्टीकरण से, ऑप्शन नंबर आलोचना सी है आलोचनात्मक रूप से, ऑप्शन नंबर डी है मूर्त से अमूर्त अवधारणाओं से। यहाँ पर सीधी बात दिखता है आपको, गोलाई का अवधारणा होती है मूर्त से अमूर्त। पहले हम गोल गोल जानेंगे, तो गोल क्या होती है पहले हम गोल सीखेंगे, उसी अवधारणाओं के आधार पर हम बड़ा गोल समझाएंगे या छोटा गोल। पहले हम सीखेंगे गोल क्या होती है, उसके बाद गोल के आधार पर हम अमूर्त बातें सीखेंगे, मूर्त से अमूर्त की ओर जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निचली कक्षाओं में गणितीय विचार विकसित किए जाते हैं ठोस वस्तुओं द्वारा, ऑप्शन बी है
चित्रों द्वारा, ऑप्शन डी है, सी है संकेतों द्वारा, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। अपना राइट आंसर बताइए कि आपके अनुसार क्या राइट आंसर होगा। यहाँ पे सीधा सीधा दिखती है, निचली कक्षा में मतलब प्राइमरी लेवल की बात हो रही है। छः कक्ष मतलब उम्र 6 से लेके स्टार्ट होती है प्राइमरी लेवल। आप समझ में आ गया। तो प्राइमरी लेवल के जब हम स्कूल में बच्चे को लेकर जाते हैं तो उसकी उम्र उस वक्त 6 वर्ष की होती है। 5 क्लास से लेके, सॉरी 1 क्लास से लेके 5 क्लास तक होती है प्राइमरी। प्राइमरी लेवल के बच्चे कैसे सीखेंगे वस्तुओं को, ठोस वस्तुओं मतलब मूर्त वस्तुओं के आधार पे। उसको हम गुब्बारा बता सकते हैं, उसके हम क्या कहते हैं दरवाज़ा क्या है वो बता सकते हैं, उसको हम दीवारों पर चित्र लिखा के दिखा सकते हैं, संकेत दिखा सकते हैं। उसके बाद उपरोक्त डी हो जाएगा, एक से अधिक आंसर होगा तो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है गणित में चिंतन और तर्कना प्राप्त की जा सकती है। ऑप्शन नंबर ए हस्तचालकों के प्रयोग से, ऑप्शन बी है छात्रों को चर्चाओं में शामिल करके, ऑप्शन नंबर सी है संकल्पनाओं को वास्तविक जीवन से जोड़ के, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। आपके अनुसार क्या राइट आंसर होगा। इस तरीके से क्वेश्चन हमने कई बार किए हैं। चलिए अपना राइट आंसर बताइए। हस्त प्रयोग करके, ऑप्शन गणित में चिंतन तर्कना कैसे की जा सकते हैं। हस्त प्रयोग करके कर सकते हैं, छात्रों को चर्चाओं में शामिल करके कर सकते हैं, संकल्पना को वास्तविक जीवन से जोड़ के कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी डी इज द राइट आंसर। ये भी आपको पॉजिटिव टैग वर्ड है, ये भी चर्चा में शामिल करना पॉजिटिव टैग वर्ड है, हस्त प्रयोग करके ये भी पॉजिटिव टैग वर्ड है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कितनी आसानी से हम लोग क्वेश्चन को डील कर पा रहे हैं एकदम छोटी छोटी टैग वर्ड के माध्यम से। गणित में बच्चे के कमजोर छातुज प्रकरण योग्यता का पता चलता है। ऑप्शन नंबर ए जब वह संख्याओं संक्रियाओं और संकेतों को विभेद नहीं पता कर पाता। ऑप्शन नंबर बी जब वह अभ्यास पूरा करने में अधिक समय लगता है। ऑप्शन नंबर सी जब वह अभ्यास पूरा नहीं कर पाता है। तो अपना राइट आंसर बताइए क्या होगा आपके अनुसार राइट आंसर। यहाँ पर आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए जब वह संख्याओं संक्रियाओं और संकेतों में विभेद नहीं कर पाता। तो ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्कूली गणित का सीमित लक्ष्य है। ऑप्शन नंबर ए लाभप्रद क्षमताओं का विकास, ऑप्शन बी है वर्ग मूल और घनमूल संक्रियाओं का निष्पादन, ऑप्शन नंबर सी है ज्यामितीय प्रयोग का निरूपण एवं सत्यापन, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो अपना राइट आंसर जल्दी लगाइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लाभप्रद क्षमताओं का विकास। स्कूली गणित का सीमित लक्ष्य क्या है, यहाँ पर सीमित है लाभप्रद क्षमताओं का विकास। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के झंडे का आरेख बनाइए और झंडे सममिति रेखाओं की संख्या की पहचान कीजिए। यह समस्या है। ऑप्शन ए है सरल, ऑप्शन नंबर बी कठिन, ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त, ऑप्शन नंबर डी है बहु अनुशासनात्मक। अपना राइट आंसर लगाइए। यहाँ पर आपको कहता है संख्याओं का पहचान करना। तो यहाँ पर संख्याओं का पहचान करना बोलता है तो उपयुक्त डी होगा। सरल तो नहीं होगा, कठिन भी नहीं होगा, दोनों काट देते हैं क्योंकि पहचान करना है। तो उपयुक्त बेहतर हो सकता है लेकिन बहु अनुशासित ये ऑप्शन बेहतर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है उपचारात्मक शिक्षण से क्या समझते हैं। ऑप्शन ए है अधिगम सरल हो जाती है, ऑप्शन नंबर बी है पाठ्य की पुनरावृत्ति हो जाती है, ऑप्शन नंबर सी है छात्रों के सीखने की कठिनाइयाँ दूर हो जाती है, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। आप अपना राइट आंसर लगाइए कि क्या होगा आपके अनुसार इसका राइट आंसर। चलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी छात्रों की कठिनाई दूर हो जाती है। उपचारात्मक शिक्षण में छात्रों की कठिनाई दूर हो जाती है।
दूर होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित में सर्वाधिक बल डैश पर होना चाहिए, किस पर होने चाहिए? यहाँ पर ऑप्शन खाली आपको भरना, किस पर बल होना चाहिए? सूत्रों को रटने पर, तेज गणित सीखने पर, सवालों को हल करने पर, ज्ञान की संरचना पर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ज्ञान की संरचना पर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खोज परक उपागम के लिए उपयुक्त शिक्षण सामग्री। ऑप्शन नंबर ए चित्र, ऑप्शन नंबर बी है जियो बोर्ड, ऑप्शन नंबर सी है टेलीविजन, ऑप्शन नंबर डी है बोर्ड। खोज करने वाली बात हो रही है, खोज करने का उपागम शिक्षण सामग्री क्या है? चित्र, टेलीविजन, जियो बोर्ड या फिर जियो जेबड़ा है। यहाँ पर जियो बोर्ड, सिर्फ बोर्ड है। चलिए अपना राइट आंसर लगाइए आप। जियो जेब्रा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर प्रक्रमण कौशलों के मूल्यांकन के लिए उपयुक्त है। अगला ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए प्रश्नोत्तर विधि, ऑप्शन नंबर बी जांच सूची, ऑप्शन नंबर सी अवधि परीक्षा, ऑप्शन नंबर बी अवलोकन, ऑप्शन नंबर डी अवलोकन। अपना राइट आंसर लगाइए। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा अवलोकन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है। प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण में ड्रिल करवाने से क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए गणना कौशल का विकास हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी बच्चे खुश होते हैं, ऑप्शन नंबर सी शिक्षण को आराम मिलता है, शिक्षक को आराम मिलता है, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। आप अपना राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गणना कौशल का विकास होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गणित अवधारणा होती है समानुपातिक, ऑप्शन नंबर बी व्युत्क्रमिक, ऑप्शन नंबर सी सोपान क्रमित, ऑप्शन नंबर डी विशिष्ट। क्या होगा आपके अनुसार राइट आंसर? चलिए बताइए। सोपानुक्रमित, गणित का अवधारणा क्या होती है? सोपानुक्रमित, सोपान क्रमित। ठीक है, क्रमिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गणित की एक शिक्षिका ने एक चौकोर कागज को उसे कोने से मोड़कर देखने के लिए कहा। उससे शिक्षिका बच्चों को क्या सिखाना चाहती है? ऑप्शन नंबर ए कागज मोड़ने की कला, ऑप्शन नंबर बी कागज की आकृति बनाना, ऑप्शन नंबर सी सममिति रेखाओं का बोध, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर यदि बताइए। इसका राइट आंसर होगा सममिति रेखाओं का बोध, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से असत्य कथन है। ऑप्शन नंबर ए गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण, ऑप्शन नंबर बी गणित सभी विद्वानों का द्वार एवं कुंजी, ऑप्शन नंबर सी असत्य यहाँ पर बताना है। यहाँ पर एक असत्य बताना, तीन सही होगा, एक गलत होगा। गणित संख्याओं स्थान मापन का अध्ययन, ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। गणित सभी विद्वानों का द्वार एवं कुंजी, क्योंकि बिना गणित के माध्यम से ना तो विद्वान विद्वान बन सकता है, ना तो विज्ञान का बेहतर हो सकता है। ठीक है, तो गणित संख्याओं के मापन का अध्ययन करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गणित के लिखित कार्य में अधिकतर त्रुटियां संबंधित है एक एक नियम के दशमलव भिन्न से, स्थानीय मान से, मूलभूत क्रियाओं से। यहाँ पर क्वेश्चन कहता है गणित के लिखित जो लिखतर कार्य अधिकृत अधिकतर त्रुटियां होती हैं एक एक नियम में या दशमलव भिन्न से। मूलभूत क्रियाओं से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, मूलभूत क्रियाओं से। उदाहरण द्वारा सामान्यीकरण तक पहुंचने की विधि है विश्लेषण विधि, संश्लेषण विधि, आगमन विधि, निगमन विधि। उदाहरण से, यहाँ पर आपको बता रहा उदाहरण से सामान्यीकरण तक पहुंचना है तो आगमन विधि होगा, क्योंकि आगमन विधि में पहले उदाहरण दिया जाता है, निगमन विधि में पहले नियम दिया जाता है। आपको पता होगा, मैंने आपको डिस्क्राइब करके डिटेल में बताया था, जाके चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, क्योंकि चैनल के प्लेलिस्ट में शिक्षण विधियाँ टीचिंग मेथड नाम करके एक प्लेलिस्ट होगा। क्योंकि मैं इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं आपको वीडियो क्या कहते हैं चैनल के प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, सारे के सारे आपको वीडियो वहाँ पे मिल जाएंगी। तो डिटेलिंग में आपको ये बना दिया हूँ, जाके आप देख सकते हैं। ऑप्शन चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्रियात्मक गणित में शिक्षक बच्चे को गतिविधियों के द्वारा सिखाते हैं, ऑप्शन नंबर बी शिक्षक बच्चे को गणित प्रयोगशाला लेकर जाते हैं, ऑप्शन नंबर बच्चे स्वयं करके सीखते हैं, ऑप्शन नंबर डी
उपरोक्त सभी, इसका राइट आंसर। क्रियात्मक मतलब बच्चे क्रिया कर रहे हैं, तो कौन सी क्रिया कर रहे हैं? स्वयं क्रिया कर रहे हैं बच्चों। गणितीय प्रयोगशाला लेके जाते हैं, वहां पर देखते हैं। गतिविधियां खुद से करें, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान समय में गणित की शिक्षा बच्चों में भय उत्पन्न करती है। शिक्षा वर्तमान में आकार है तदु आकार, ऑप्शन नंबर बी है। रेखीय, ऑप्शन नंबर है। त्रिकोणीय, ऑप्शन नंबर इसका डी सी इज द राइट आंसर, त्रिकोणीय है। चलिए अगला क्वेश्चन आप बताइए कि आप तदु आकार है, सॉरी इसका क्वेश्चन आंसर मैंने पहले जल्दी बता दिया, जल्दी जल्दी में। इसका आंसर है त्रिव आकार का। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से गणित में प्रदर्शन में सम्मिलित गणित निम्नलिखित में से गणित में प्रदर्शन में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन ए बच्चों के प्रति निदानात्मक एवं उपचारात्मक पद्धतियाँ अपनाना, ऑप्शन बी है संख्या श्रेणी को ज्यामिति प्रतिरूप में व्यक्त करना, ऑप्शन सी है दिए गए आंकड़ों का आलेख व्यक्त करना, ऑप्शन डी है एक महत्वपूर्ण ज्यामिति परिमाप को परमेय के रूप में करना। इसका राइट आंसर जल्दी बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नहीं है, नेगेटिव टाइप के क्वेश्चन है, तो नेगेटिव का बच्चे के निदानात्मक और उपचारात्मक पद्धति अपनाना है, ये तो है निदानात्मक पद्धति और अपना उपचारात्मक पद्धति तो अपनाते हैं। तो ये नहीं के मामले में जो सही होता है वो गलत होता है, जो जो सही होता है यहाँ पर वो ही गलत होते हैं, जो गलत होते हैं वो ही सही होते हैं, उल्टा होते हैं इसमें से। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।